सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय। यदि आप किसी कारणवश संतान प्राप्ति का उपाय नहीं कर पाए पुत्रदा एकादशी के दिन, तो अभी आपके पास में एक और मौका है सितंबर के महीने में संतान प्राप्ति का उपाय करने के लिए। साथ ही साथ में स्किन से संबंधित कोई भी रोग हो, आपको चर्म रोग कैसा भी हो, स्किन सफ़ेद हो गई हो, काली हो गई हो, कैसा भी रोग हो वह भी समाप्त होगा। लेकिन ये केवल आपको सितंबर में यानी सितंबर के महीने में केवल एक दिन करना है, और वो दिन भी केवल एक ही आता है, और वो आता है विषुव योग। विषुव योग साल में केवल 2 बार आता है, एक आता है 21 मार्च के दिन और एक आता है 22 सितंबर के दिन। तो 22 सितंबर के दिन इस बार विषुव योग है। विषुव योग के दिन आप संतान प्राप्ति का उपाय करें, साथ ही साथ में स्किन से संबंधित जो भी रोग हो वह आपका समाप्त होगा। तो संतान प्राप्ति का उपाय को कैसे करना है, पूरे दिन आप कर सकते हैं। विषुव योग के दिन पूरे दिन आप कोई उपाय कर सकते हैं, पर यदि आप प्रदोष काल में उपाय करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उपाय किस प्रकार से करना है आपको प्रदोष काल में, तो सबसे पहले आपको खीर का भोजन बनाना है। अब खीर का भोजन बनाइए। खीर का भोजन बनाने के बाद में बेलपत्री के वृक्ष के नीचे शिवलिंग की पूजन अर्चना कीजिए। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लीजिए। उसी बेलपत्री की मिट्टी का, जो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे है, उस मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कीजिए, उसकी पूजन अर्चना कीजिए। उस खीर का भगवान शंकर को भोग लगाइए। भोग आपको किस प्रकार से लगाना है, एक कटोरी में खीर भरकर शिवलिंग के सम्मुख में रख देना, जो पार्थिव शिवलिंग है। उसके ऊपर आपको वो नहीं करना, खीर चढ़ानी नहीं है पार्थिव शिवलिंग के ऊपर, बस सम्मुख में आपको खीर रख देनी है। बाबा से बोलना है, बाबा इस खीर को भोग बना दो, प्रसाद बना दो, बाबा इस खीर का भोग लगा दो। और उसके बाद में एक दीपक लंबी बाती का घी का प्रज्वलित कर देना है। फिर एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी को बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बिठा के वही खीर का भोजन करा देना। खीर का भोजन कराने के बाद में उस ब्राह्मण और ब्राह्मणी से आपको थोड़ी सी खीर का भोजन मांग लेना है, और फिर जो आप खीर मांगोगे उनसे, उसी खीर को पति और पत्नी दोनों बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर खा लीजिए। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठिए पति और पत्नी दोनों, और दोनों खा लीजिए उस खीर को। तो इस प्रकार से 3 महीने के अंदर अंदर आपका गर्भ ठहर जाएगा। ये केवल और केवल विषुव योग के दिन किया जाता है, जो कि 21 मार्च और 22 सितंबर के दिन पड़ता है। अब रोग मुक्ति के लिए आपको क्या करना है, विषुव योग के दिन सुबह सुबह आपको ये उपाय करना है। एक कलश लेना है, उस कलश में जल भरना है। जल भरकर उसमें लाल चंदन डाल लेना है। लाल चंदन डालने के बाद उसमें डालना है 5 अमरबेल के टुकड़े, और साथ में आपको डालने हैं 5 बेर के पत्ते। जो बेर आते हैं खाने वाले बेर, जो शिवरात्रि पे चढ़ते हैं महाशिवरात्रि पे, तो वो 5 बेर के पत्ते डाल लेना है, 5 अमरबेल के टुकड़े डालने हैं, और थोड़ा सा लाल चंदन। अब ये सारी सामग्री आपको भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। शिवलिंग पे समर्पित करने से पहले एक पात्र वो शिवलिंग के नीचे लगा देना, ताकि जो भी जल आपने समर्पित करा वो उस पात्र में आ जाए, और जो भी वस्तु आपने समर्पित की है उस पात्र से, वो सारी की सारी वस्तुएं उस पात्र में आ जाएं। यदि कलश में कोई पत्ता बच जाए या अमरबेल का टुकड़ा बच जाए तो उसे अपने हाथ से निकाल कर शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए, और थोड़ी देर बाद जो 5 पत्ते हैं बेर के, वो सारे पत्ते उस पात्र में डाल लीजिए जो शिवलिंग के नीचे रखा हुआ है, उस पात्र में डाल लीजिए। 5 अमरबेल के टुकड़े जो शिव जी को चढ़ाए थे वो डाल लीजिए, 5 बेर के पत्ते वो भी डाल लीजिए। अब ये सारी सामग्री को और इस जल को घर पर लेकर आइए। एक बार इस जल को उबाल लीजिए, जो सारी सामग्री है उसमें उस पानी को उबाल लीजिए। उबालने के बाद में आपको इस जल को, जब आप नहाने जाएं बाथरूम में, तो सारे वस्त्र उतार कर जो भी आपके स्किन रोग है उस स्किन रोग को याद करते हुए 21 बार उस जल को कलश से भरकर अपने शरीर के ऊपर डालना है। यदि जल कम हो तो पहले आप एक बाल्टी में, एक पात्र में पानी भर लीजिए और उसमें वो सारा पानी मिला दीजिए, ताकि पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाए। फिर 21 बार अपने शरीर पर सारे वस्त्र खोलकर वो जल डाल लीजिए। कैसा भी रोग होगा आपका वह पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। इस विषुव योग के दिन यदि संतान प्राप्ति का आप उपाय करोगे तो नवंबर तक, दिसंबर तक आपका गर्भ ठहर जाएगा और आपको निश्चित रूप से संतान की प्राप्ति होगी। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।